जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम सब बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों का यह सितंबर महीना कैसे जाने वाला है। हम अब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 अंक लिखा हुआ है। तो ये लग्न कहा जाता है, हर कुंडली का ये लग्न होता है। तो लग्न में जो अंक लिखा जाए वो राशि होती है, अंक नहीं होता है, राशि होती है। तो वो राशि अगर यहाँ पर होगा तो उसका स्वभाव चरित्र उसके राशि के आधार पर आप जान सकते हैं कि हमारा स्वभाव नेचर कैसा है। तो अब हम आते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि का लग्न की कुंडली है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यहाँ पर केतु बैठे हैं। थोड़ा सा कार्य में निराशा भी आ सकती है, थोड़े से खोए हुए लोग रहेंगे, लोग कुछ न कुछ ज़्यादा ही सोचा करेंगे। तो अगर हम केतु की बात करेंगे 5वीं दृष्टि से तो बुद्धि के स्थान पर थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण न करने का भी विचार बना सकते हैं। इनको शिक्षा करने का थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है इनको। और अगर हम संतान से भी कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ बन सकती है, संतान को लेकर काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। अगर हम 7वीं दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ पर पत्नी के स्थान पर व्यापार में, तो यहाँ पर नौकरी व्यापार में थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना बन रही है। तो केतु की दृष्टि 7वें घर पर पड़ने से पत्नी का भी स्वास्थ्य और पत्नी के साथ में थोड़ा सा तालमेल को लेकर के भी दिक्कत बन सकती है। और थोड़ा सा नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है, किसी से वाद विवाद भी बन सकता है। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं आपको निराशा इस महीने आपको रहेगी। अगर केतु की हम 9वीं दृष्टि देखें भाग्य स्थान पर तो यहाँ पर उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा भाग्य की तरफ से जितना, क्योंकि अगर हमारा व्यापार धंधा नौकरी ना रहे तो आपका भाग्य कहाँ से सपोर्ट करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसका उपाय बताएंगे जिससे आपका कार्य अच्छा हो। अब हम बात करेंगे शनि महाराज पराक्रम क्षेत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज बैठते हैं तो पराक्रम कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको आगे चल कर के फ्यूचर में आपको लाभ दिलाएंगे। तो शनि महाराज अगर 3रे घर पर बैठे हैं तो भाई के साथ में कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर के वाद विवाद भी बन सकता है। तालमेल एक दूसरे का नहीं बन पाएगा, जिसके वजह से थोड़ा सा भाई के साथ में विरोध हो सकता है। भाई थोड़ा कहीं ना कहीं दूरियां भी बना सकता है, एक दूसरे से दूरियां बनी रहेगी। अब 3री दृष्टि देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षा के स्थान पर, तो शिक्षा के स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि बुद्धि के द्वारा कुछ न कुछ कार्य, ये प्रॉपर्टी से, वाहन से कुछ कार्य ऐसा करेंगे कि जिससे, क्योंकि गुरु मीन राशि का स्वामी गुरु यहाँ पर बैठा है शनि महाराज की राशि पर, और शनि महाराज की राशि दृष्टि गुरु के स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से माता से वाहन का और भूमि का कहीं ना कहीं इनको सुख मिल सकता है, या प्रॉपर्टी के डीलर होंगे तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर्टी में बिजनेस से लाभ मिल सकता है और शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम 7वीं दृष्टि से अगर हमने यहाँ पर देखते हैं तो भाग्य स्थान पर देख रहे हैं तो 100% मेहनत करने के बाद 30 से 40% लाभ मिलेगा, और जिससे पराक्रम तो कराएंगे, पराक्रम करने के बाद आगे चल कर के इनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो शनि बैठे हैं तो आगे चल कर के काफ़ी इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि ये जितना कार्य करेंगे तो ये फ्यूचर का ही प्रोग्रेस रहता है कि अभी जो करेंगे तो फ्यूचर में चल कर के इनको लाभ अच्छा मिलेगा। इनकी अगर 10वीं दृष्टि से देखते हैं यहाँ पर, तो 10वीं दृष्टि से मित्र की राशि पर बैठे हैं। तो अभी 6 तारीख के बाद शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो जिससे यहाँ पर थोड़ा सा फिजूल खर्च भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, नींद को लेकर तकलीफ़ हो सकता है, थोड़ा सा पत्नी के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर शनि महाराज के बारे में आपको हमने बताया। अब हम गुरु के बारे में बात करेंगे। तो गुरु यहाँ पर प्रॉपर्टी एजेंट से अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको लाभ भी दिलाएंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि से हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर स्वास्थ्य से, सेहत से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ बनी रहेगी। तो यहाँ पर आप अपने सेहत का ध्यान दें, खान पान पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तीखा मसाला ये सब चीज़ें का सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपको एसिडिटी और कब्ज की और आंतों में कहीं ना कहीं आपको सूजन आ सकती है। अब हम अगर यहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि देखेंगे तो यहाँ पर पड़ रहा है पराक्रम क्षेत्र में। तो यहाँ पर पराक्रम क्षेत्र में दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर माता पिता के मान सम्मान प्रतिष्ठा को आप बढ़ा सकते हैं, और माता पिता का भी अभिमान आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर माता का
और पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा, माता या पिता का दोनों का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं किसी एक का खराब रह सकता है। तो अब नवीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं तो खर्च के स्थान पर यहाँ पर खर्च भी करा सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों के लेकर के या किसी की मदद करने के लिए आपका मन विचार बन सकता है। अब हम बात करेंगे राहु की। तो राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ रही इनकम स्थान पर। थोड़ा सा निराशा भी रहेगी, जैसे कहते 30 दिन में 15 दिन आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, 15 दिन थोड़ा सा निराशा बनी रहेगी। और अगर हम 7वीं दृष्टि देखेंगे तो लग्न पे पड़ रहा है थोड़ा, जिस वजह से आपको नींद, आप रात भर जागने की आदत आपकी पड़ सकती है, 2-3 बजे जागने का। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सोच विचार में डूबे रहेंगे, जिससे आपको नींद बराबर नहीं आएगी, जिसके वजह से आपके स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर पड़ सकते हैं या स्वास्थ्य कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो सकता है, आपकी बॉडी में तकलीफ़ बढ़ सकती है, इसलिए आपको नींद में भी तकलीफ़ हो सकती है। तो राहु पराक्रम क्षेत्र माने आप अपने जीवन, अपने कैरियर के बारे में सोच सकते हैं, हम करें तो क्या करें, किस क्षेत्र में जावे जिससे हम प्रोग्रेस कर सके। और आपका मन भी कहीं ना कहीं आपका अस्थिर नहीं रहेगा, और मन बात करने के लिए आपको शांत जगह, बहुत प्रिय माने शांत जगह जाने का विचार बन सकता है कि मुझे कोई परेशान ना करे, सब शांति से मुझे रहने दे। तो आप अकेलापन रहना चाहेंगे और इसलिए आप अकेले और तन्हा रहेंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य मंगल के। तो सूर्य यहाँ पर हम सूर्य के लेते हैं तो गुरु के सामने हमने दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर ज़मीन जायदाद को लेकर सूर्य मंगल यहाँ पर दोनों बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद से लेकर के वाद विवाद आपकी बन सकती है। तो इसलिए अपने क्रोध को, अपने वाणी को संयम रखिएगा। अब हम बात करेंगे मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है लग्न पर। लग्न केंद्र पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ेपन स्वभाव के हो सकते हैं। वाहन से थोड़ा सावधान रहेंगे, वाहन से चोट चपेट लग सकता है, क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये भाग्य की रेखा है, धीरे तो परिवर्तन होते रहता है, 6-7-10 दिन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा डिप्रेशन मत होइएगा, जिससे कि आप काफ़ी वाहन को चलाते समय आप उसी बातों को खोए रहे, तो जिससे आप वाहन से चोट भी लग सकता है, इसलिए आप वाहन से संबंधित थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो प्रॉपर्टीज़ क्षेत्र में आपको लाभ भी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके लाभ भी बनेंगे। आप प्रॉपर्टी से अगर संबंधित कार्य करें तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन ज़मीन भूमि वाद विवाद की प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन वाद विवाद भी बन सकता है। और बुद्धि के द्वारा आप निकल भी जाएंगे, केवल अपने वाणी को और क्रोध को कंट्रोल रखेगा। बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पर बुद्धि स्थान पर पड़ रही है और इनकम स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ भी मिला रहा होगा अगस्त के महीने में। और ये थोड़ा सा इस महीने में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जब शुक्र 6 तारीख के बाद अपने खर्च स्थान पर चले जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इनकम होगा, लेकिन खर्च भी आपका बढ़ सकता है। केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो केतु सबके बारे में हमने आपको बता दिया। तो सितंबर महीना का वृश्चिक राशि वालों के साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा भी हो सकता है, इसलिए अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि राहु यहाँ पर, केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि घी और दूब के द्वारा महामृत्युंजय का मंत्र का जप करते हुए हवन करें, जिससे इनका राहु और केतु, इनको घबराहट बेचैनी भी हो सकता है, सर्प का स्वप्न भी इनको आ सकता है, कहीं इनको लगेगा कि सर्प हमको काट रहा है या पैरों में जकड़ा है, लपेटा है, ऐसा भी लग सकता है। इनको नींद में कहीं ना कहीं बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने भी आ सकते हैं। तो राहु और केतु की शांति करें और जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। महामृत्युंजय का जप करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।